आज बात करते हैं राहु से जुड़े उपाय की। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि प्रतिकूल होने पर नाना प्रकार के कष्ट को देता है। अनुकूल हो जाए तो अप्रत्याशित आकस्मिक लाभ दिलाता है। राजनीति में उच्च पद दिला देता है, धन की वर्षा कर देता है। तो राहु से जुड़ा क्या उपाय है? यदि राहु का फल हमें अनुकूल नहीं मिल रहा है तो राहु को अनुकूल कैसे बनाया जाए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि द्वादश भाव में राहु का क्या फल है। इसके लिए आप अपनी कुंडली को सामने रखकर अपनी कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, राहु आपको कैसा फल दे रहा है और इसको आप कैसे अनुकूल बना सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। तो बात करते हैं राहु की। यदि राहु लग्न में बैठा हो, लग्नस्थ राहु हो, तो लग्न में बैठा राहु व्यक्ति को साहसी निडर बनाता है, लेकिन मस्तिष्क से जुड़ी कुछ न कुछ समस्याएं व्यक्ति को देता है। सर में लंबे समय तक सिर दर्द की समस्या, ये लग्न में बैठा राहु आपको देता है। अच्छाई क्या है? लग्न में बैठा राहु व्यक्ति को साहसी बनाता है, मान सम्मान दिलाता है। ऐसा व्यक्ति हाजिर जवाब होता है, किसी भी बात का उत्तर वो बहुत ही आसानी से दे सकता है। बात करते हैं दूसरे भाव की। तो दूसरा भाव धन भाव होता है। धन भाव में राहु यदि बैठ जाए तो व्यक्ति को धन से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को अनायास धन प्राप्त होता है और धन से जुड़ी प्यास व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है, क्योंकि राहु जो है प्यास है। ये जिस भाव में बैठता है उस भाव के प्रति व्यक्ति की लालसा जिज्ञासा को जगा देता है। उस भाव से जुड़ी चीजों के प्रति व्यक्ति लालायित रहता है। तो धन भाव में बैठा राहु व्यक्ति को धनवान बनाता है। धन के लिए लगातार ऐसा व्यक्ति कोशिश करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है। उसकी आत्मा कभी धन से नहीं परिपूर्ण होती है। बात करते हैं तृतीय भाव की। तो तृतीय भाव में बैठा राहु व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, क्योंकि ये पराक्रम का भाव होता है, लेकिन भाई बहन के सुख में कमी कर देता है। तृतीय भाव में बैठा राहु व्यक्ति को जहाँ पराक्रमी बनाता है वहाँ भाई बहन की समस्याओं, भाई बहन से जुड़ी समस्याओं को देता है, भाइयों से विरोध उत्पन्न कर देता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तृतीय स्थान में बैठा राहु व्यक्ति के रीढ़ में, कंधों में सर्वाइकल की समस्या को उत्पन्न कर देता है। ऐसा व्यक्ति सर्वाइकल रोग से भी पीड़ित रहता है। बात करते हैं चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव का राहु व्यक्ति को मानसिक कष्ट देता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर उलझन, घबराहट रहती है। कभी कभी घबराहट में उसकी हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है और व्यक्ति घबराहट महसूस करने लगता है और व्यक्ति के अंदर एक अजीब सी कमजोरी उत्पन्न कर देता है। और ऐसा रोग डॉक्टर के द्वारा जांच करने पर डायग्नोसिस में नहीं आता। मित्रों से हमेशा उसको धोखा मिलता है,
लेकिन भूमि भवन वाहन के सुख को दे देता है। भूमि भवन वाहन के सुख को चतुर्थ भाव में बैठा राहु दे देता है। यदि वो शत्रु राशि पे है तो माता के सुख में कमी कर देता है। तो चतुर्थ भाव का राहु जहाँ एक और अच्छा है वहाँ खराब भी है। बात करते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में बैठा राहु पुत्र संतति को देता है। ऐसा व्यक्ति तार्किक विचार का होता है। वकील आदि की कुंडलियों में पंचमस्थ राहु देखने को मिलता है। व्यक्ति की सोच समझ को मजबूत कर देता है, व्यक्ति को हाजिर जवाब बनाता है। बात करते हैं छठे भाव की, तो छठे भाव में राहु सबसे बलवान माना जाता है। शत्रु और रोग को समाप्त करता है। छठे भाव में यदि राहु बैठा हो, मित्र राशि पर बैठा हो, यदि कन्या का हो, मिथुन का हो, कुंभ का हो, वृष राशि का हो, तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु उससे कभी जीत नहीं पाते, यानी शत्रु हंता योग बनाता है। बात करते हैं सप्तम भाव में बैठा राहु, तो सप्तम भाव में बैठा राहु व्यक्ति के चारित्र में दोष उत्पन्न कर देता है। पत्नी को कष्ट देता है और पार्टनरशिप में उसको हमेशा धोखा मिलता है। ऐसे व्यक्ति को साझेदारी करने से बचना चाहिए। बात करते हैं अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जिसमें बैठा राहु व्यक्ति को जेल, कारागार, न्यायालय, उदर रोग, गुप्त रोग, पाइल्स आदि की बीमारी को भी अष्टमस्थ राहु देता है। लेकिन अष्टम भाव में बैठा राहु यदि स्वराशि का हो, अपने मित्र की राशि का हो, तो ऐसा व्यक्ति एक विशेष प्रकार का तांत्रिक होता है, गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होता है। उसको नाना प्रकार की विद्याओं का ज्ञान होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति हमेशा पेट से परेशान रहता है, पेट रोगी होता है। अब बात करते हैं नवम भाव की, तो नवम भाव में बैठा राहु व्यक्ति को तंत्र साधना की ओर ले जाता है। यदि शत्रु राशि पे बैठा हो तो व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता है, धार्मिक विचारधारा को खराब कर देगा यदि शत्रु राशि पे है। अब बात करते हैं दसम भाव की, तो दसम भाव में राहु का फल बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में उच्च सफलता प्राप्त करता है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की कुंडली में राहु दसम स्थान पे बैठा होता है। दसम स्थान पे बैठा राहु यदि कन्या या मिथुन राशि पर है तो व्यक्ति को राजनीति में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। ऐसा व्यक्ति शासन में उच्च पद प्राप्त कर लेता है। मंत्री पद उसको राहु की महादशा और अंतर दशा में उसको मंत्री पद भी राहु दिलाने का कार्य करता है। बात करते हैं एकादश भाव की, तो एकादश भाव में बैठा राहु व्यक्ति को बहुत सारा पैसा, धन, संपत्ति से परिपूर्ण कर देता है। एकादश भाव में बैठा राहु व्यक्ति को नाना प्रकार के सुखों को देने वाला होता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव के राहु की, तो द्वादश भाव में बैठा राहु व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। यदि द्वादश भाव में राहु है तो व्यक्ति को अपने घर से दूर जाना पड़ता है, घर बेघर हो जाता है व्यक्ति, मुसीबतें बहुत आती हैं, आर्थिक समस्या बनी रहती है और पैसा कभी उसके पास में रुकता नहीं है। और द्वादश भाव का राहु व्यक्ति पर लांछन भी लगाता है, मुकदमे में भी फांस देता है और जेल योग को भी बारहवां राहु देता है। अब मैंने द्वादश स्थान में राहु के फल को बताया। अब राहु यदि प्रतिकूल फल दे रहा हो तो उसकी प्रतिकूलता को समाप्त करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए?
तो मित्रों, राहु कन्या राशि, मिथुन राशि, वृष राशि और कुंभ और मकर राशि पर अच्छा फल देता है। कन्या राशि को राहु की राशि माना गया है और मिथुन राशि में राहु उच्च का फल देने वाला होता है। यदि राहु व्यक्ति को परेशान कर रहा हो, राहु की अंतर्दशा में व्यक्ति परेशान चल रहा हो, तो राहु को अनुकूल करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, वो उपाय हम आज आपको बताएंगे। इन उपायों को आप कापी कलम से नोट भी कर सकते हैं। राहु जब प्रतिकूल आता है तो व्यक्ति को भय महसूस होता है, घबराहट होती है, उसके अंदर बेचैनी रहती है, नकारात्मक विचार आते हैं, कभी कभी व्यक्ति रोने लगता है, घबराहट होती है, उलझन होती है। तब व्यक्ति सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं इसके ऊपर कोई भूत प्रेत की साया आ गई हो। ऐसे में यह जातक को दिग्भ्रमित कर देता है, जातक के अंदर इतनी घबराहट पैदा करता है कि वो नाना प्रकार के तांत्रिक ओझा के पास में जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। राहु जब प्रतिकूल हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। राहु को अनुकूल करने के लिए शनिवार और बुधवार के दिन एक कच्चा नारियल, पानी वाला कच्चा नारियल अपने ऊपर अपने सर से 7 बार उल्टा उतार कर बहते पानी में बुधवार और शनिवार को प्रवाहित करना चाहिए। इससे राहु अनुकूल होता है। दूसरा उपाय, यदि राहु की प्रतिकूलता है तो 1.25 किलो कोयला अपने ऊपर से उतारकर शनिवार और बुधवार को बहते पानी में प्रवाहित करें। इससे राहु का दोष समाप्त हो जाता है। तीसरा उपाय, मंगलवार को 125 ग्राम जौ गाय के दूध में भिगो दें और बुधवार को उसको बहते पानी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से भी राहु के अच्छे फल प्राप्त होने लगते हैं। राहु हमें शुभता प्रदान करने लगता है। राहु द्वारा मिलने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। एक अन्य उपाय है बुधवार के दिन मछली को आटे की छोटी छोटी गोली बनाकर मछली को खिलाने से भी राहु अनुकूल हो जाता है। चींटी को दाना खिलाने से भी राहु के अनुकूल फल हमको मिलने लगते हैं। और यदि राहु के रत्न की बात करें तो राहु की शुभता के लिए हमें गोमेद धारण करना चाहिए। लेकिन ये विशेष आपको ध्यान देना है कि राहु अगर केंद्र में या अष्टम भाव में या पंचम भाव में या एकादश भाव में शत्रु राशि पे बैठा है तो हमें गोमेद रत्न धारण नहीं करना चाहिए। गोमेद रत्न जब ही धारण करें जब राहु की स्थिति कुंडली में अनुकूल हो। अन्यथा जो मैंने राहु से जुड़े उपाय हैं वो आप लोगों को करना चाहिए। इससे राहु से हमें मुक्ति मिलती है, राहु के अच्छे फल हमको प्राप्त होने लगते हैं, राहु से जुड़ी सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाती हैं। धन्यवाद।